जय श्री सीताराम। यदि आप चाहते हैं कि आपको या आपके घर में किसी को भी हार्ट अटैक ना हो, कार्डियक अरेस्ट ना हो, तो मेरी इस बात को ध्यान रखें। यदि इस बात को ध्यान रखते हैं तो किसी को भी आपके घर में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट नहीं आने वाला है। किस बात को? देखिए, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं वो वास्तु से होती है। हाँ, कुंडली के भी दोष होते हैं, कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हो जाते हैं जो बड़ी बीमारियों को बनाते हैं, लेकिन यदि वास्तु अच्छा है तो वो एक प्रकार से बड़े उपाय का काम करता है। हाँ, जैसे कुंडली का कोई दोष है तो आपने अच्छा वास्तु कर लिया, तो वो अच्छा वास्तु एक उपाय है, वो उस कुंडली के दोष को कम करेगा या खत्म करेगा। तो यदि मान के चले कि किसी की कुंडली में कार्डियक अरेस्ट का दोष है, हार्ट अटैक का दोष है, तो भी वो ऐसे मकान में रहेगा जो मैं भी बताने जा रहा हूं, तो उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं आने वाला। या फिर यदि किसी की कुंडली में कार्डियक अरेस्ट का दोष नहीं है, हार्ट अटैक का दोष नहीं है, तो भी वो यदि ऐसे मकान में रहेगा, ऐसे दोष वाले मकान में रहेगा, वो दोष भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा, तो हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से उसकी जान न जाए, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति, कई बार बोलते हैं ना स्टैंड लगा हुआ है, इस प्रकार से उसको जीना पड़े। तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो लाइलाज जो बीमारियां होती है, बड़े बड़े जो रोग होते हैं, जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज हुई, लंबा चलने वाला थायराइड हुआ, हार्ट अटैक हुआ, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं, एड्स हुआ, इस प्रकार की बीमारियां इसी से होती है, वास्तु के दोषों से होती है। अब क्या दोष है? कौन सा वास्तु दोष हार्ट अटैक बनाता है? आपके घर के, देखो, घर का मतलब भले ही आप रेंट पर रहते हैं, भले ही आप खुद के घर में रहते हैं, अपने अपने पिताजी के घर में रहते हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर इंक्लूड होगा। और इसके अलावा यदि आपके नाम पर कोई घर है या कोई पैतृक घर है जो जिसके वारिस आप भी हैं, या फिर पैतृक नहीं है, आपने खरीदा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मैंने जो घर खरीदा है वो किसी और शहर में है, मुझे नौकरी के पर्पज से किसी और शहर में रेंट पर रहना पड़ता है, तो वो घर जो आपने खरीदा है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, और रेंट जहां आप रह रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा। तो ऐसे घर में जहां आप रहते हैं या जो आपके नाम पर है या जो आपके पैतृक है, वहां पर साउथ वेस्ट, हाँ जी, साउथ वेस्ट में जमीन में यदि होल होगा, जमीन का होल मतलब जैसे बोरवेल हो सकती है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, या कई बार कुछ लोग बेसमेंट बना लेते हैं। मैं किसी किसी घर में जाता हूं तो वहां पर घर है और घर के ही नीचे जो है वो एक तहखाना है, नीचे उतरने की जगह है। पुराने जमाने में ऐसा बहुत हुआ करता था, क्योंकि पहले बैंक नहीं होते थे ना, तो आपका जो भी सामान है, ज्वेलरीज हैं, जो पैसा है ना, जो बहुमूल्य चीजें हैं, वो कहाँ रखेंगे? तो इसी प्रकार से तहखाने बना करके रखे जाते थे। लेकिन उसके लिए वास्तु एक होता है, तहखाने का भी वास्तु होता है, मैंने बताया है ये एक वीडियो में। लेकिन यदि साउथ वेस्ट में या साउथ की तरफ कहीं, जो कि साउथ में वेस्ट की तरफ कहीं तहखाना या ऐसा कोई होल है, गड्ढा है, तो हार्ट अटैक के चांसेस, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ साथ यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि दोष है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या फिर सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां बोलने का मतलब मेरा ये कि नॉर्थ ईस्ट में भार नहीं होना चाहिए। अब जो सीढ़ी, घर का सबसे भारी स्ट्रक्चर क्या है? सीढ़ी है। तो सीढ़ियां यदि नॉर्थ ईस्ट में है, या कोई आपने स्टोर रूम बना करके रखा है कि सारा का सारा कबाड़ा वहां पर रखा हुआ है, तो भी ये हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के दोषों को पैदा करेगा। या फिर आजकल जो घर बनते हैं उस पर टावर बनते हैं, जैसे एक मंजिला घर है ना, ग्राउंड फ्लोर है, एक मंजिल और बनी, उसके ऊपर जो है वो आगे टावर बना दिया। अब ये पूर्वमुखी मकान के बारे में आप सोचिए कि आगे जो है वो टावर बना दिया, पीछे पूरी छत खाली है, पीछे पूरी छत है, उसमें कुछ नहीं बना, बस आगे टावर बना हुआ है एक ऊंचा सा। तो यदि ये जो ऊंचा सा है, यदि ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, हाँ,
पूर्वमुखी हो, उत्तरमुखी हो, इसमें नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, या नहीं पूर्वमुखी उत्तरमुखी तो पश्चिम में भी, यदि नॉर्थ ईस्ट में ऊंचा निर्माण है, दक्षिण में भी, दक्षिण मुखी घर में भी, पश्चिम मुखी घर में भी नॉर्थ ईस्ट में ऊंचा निर्माण है, तो भी ये कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक के चांसेस को बनाता है और बढ़ाता है ना। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, कहीं आपके घर में ऐसा तो नहीं है, ऐसा है तो तुरंत उसे ठीक कराइए। कई बार ये होता है कि भाई फ्लैट में क्या हो सकता है, भाई फ्लैट में तो ना ऊंची छत होगी, फ्लैट में ना तो कोई गड्ढा होगा, तो वहां का वास्तु अलग काम करता है। देखो फ्लैट, यहां पर बात हम कर रहे हैं कि जो फ्लैट है, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, यदि आपका खरीदा हुआ भी है तो सिर्फ वो एरिया ही आपके नाम पर है, या आप रेंट पर रह रहे हैं तो केवल वो एरिया ही आपके लिए है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर साउथ वेस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, साउथ वेस्ट में किचन, हाँ जी, साउथ वेस्ट का किचन भी कार्डियक अरेस्ट को पैदा करता है। और वैसे नॉर्थ ईस्ट का किचन उतने बड़े दोषों को, नॉर्थ ईस्ट का किचन अच्छा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का किचन उतने बड़े दोष को पैदा नहीं करता कि मृत्यु ही हो जाए, कुछ ना कुछ बीमारी लगा करके रखता है, लेकिन साउथ वेस्ट का किचन मृत्यु तक भी दे सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। एक और चीज है, एक और बड़ी दिलचस्प बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। देखो हमारा जो घर होता है ना, उसका एक ढलान होता है। आर्किटेक्ट जो होता है, या आर्किटेक्ट छोड़िए, सिंपल जो ठेकेदारों से घर बनाते थे पहले, आज भी बनाए जाते हैं गांव में, तो जो कोई मिस्त्री होते हैं, जो कोई इंजीनियर वगैरह नहीं होते, जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो एक जगह पूरे घर का ढलान देते हैं, फ्लोर का ढलान देते हैं, एक जगह पर उसका पूरा ढलान होता है। वो ढलान यदि साउथ वेस्ट की तरफ हो जाए, वो फ्लैट में भी लागू होता है, यदि साउथ वेस्ट की तरफ ढलान हो जाए तो भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के चांसेस बनते हैं। तो ढलान भी नहीं होना चाहिए। और ढलान यदि गलती से हो गया है तो किसी इंजीनियर को बुला करके वो ढलान नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप करवाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा जो पैतृक घर है, देखिए मेरे पिताजी या मेरे दादाजी ये वास्तु नहीं जानते थे, ये ज्योतिष नहीं जानते थे। वास्तु और ज्योतिष मैं पढ़ाई करने वाला और पिछले 15 सालों से भी अधिक का अनुभव लेने वाला मैं अकेला अपने परिवार में हूँ। तो जब मेरे पिताजी ने घर बनाया तो उन्होंने यही जो मैं गलती आपको बता रहा हूँ, ये उन्होंने गलती की। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने टॉयलेट बनवाया। हम बहुत छोटे थे, मैं करीब 9 साल का 8 साल का था जब घर बनाया मेरे पिताजी ने, और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनवाई और साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाया। 7 महीना जब घर बनाया, मैं 8 महीने का था, माफी चाहूँगा, मैं 8 साल का था, और घर बनाने के बाद में 7 महीना करीब मेरे पिताजी रहे और उसके बाद वो स्वर्गवासी हो गए, वो चले गए हमें छोड़ करके। तो वो दोष क्या था? दोष यही था। और मैं 8 साल का और 9 साल का लगभग हो रहा था उस समय, तो मैं इन सब चीज़ों को जानता नहीं था। ऑब्वियसली 8 या 9 साल का बच्चा क्या जानेगा। बाद में ये सब चीज़ें फिर समझ में आने लगी और उसके बाद में फिर चीज़ें सीखता गया। तो पैतृक घर में, हालांकि मैं अभी भी पैतृक घर में रहता हूँ, दोषों को मैंने ठीक करवाया है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरिंग, इनको ठीक कराना, पूरी तरह से भर देना, ये उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, और यदि दोष है तो उनको अच्छी तरह से फिलअप जरूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।